गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। कवि बिहारी के जन्म से। कवि बिहारी के जन्म के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1595 ईस्वी और कुछ विद्वानों के अनुसार 1603 ईस्वी को बसुआ गोविंदपुर गांव में ग्वालियर के समीप चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। इनके पिता केशवराज चौबे थे। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता इन्हें ओरछा लेकर चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए थे। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। बाद में बिहारी जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचे, जहां राजा को अपनी पत्नी की विलासिता में लिप्त पाया और इस विलासप्रियता में लिप्त होने के कारण राज्य का समस्त कार्य चौपट हो गया था। और यही बिहारी को बहुत बुरा लगा जब इन्होंने एक मालिन के द्वारा एक दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। तो इस प्रकार है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विधियो, आगे कौन हवा। महाराज जयसिंह बिहारी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बिहारी को सुंदर दोहों की रचना करने का आदेश दिया और उनके हर दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी ने जब अपनी कृति सतसई की रचना पूरी की, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी दुखद घटना से एक श्रृंगारी कवि वैराग्य की ओर उन्मुख हुआ और जीवन के अंतिम काल में बिहारी वृंदावन आ गए और यहीं पर इस रीति काल के अमर कवि ने अपना नश्वर शरीर को सन 1663 ईस्वी को त्याग दिया। आपके साहित्यिक परिचय के बारे में कहा जाता है कि बिहारी विस्मयकारी प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इन्होंने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की, परंतु इनकी एकमात्र रचना सतसई ने इन्हें अमर बना दिया। बिहारी को गागर में सागर भरने का महारथी कहा जाता है। उनका ध्यान काव्य रचना करते समय काव्यांगों पर रहा। श्रृंगार, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, भक्ति, ज्योति, ऋतुवर्णन भी इनके काव्य में विषय रहे। श्रृंगार रस प्रधान है। बिहारी लाल रीतिकाल के महान कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियां बिहारी लाल जी की बहुत सी कृतियां नहीं हैं। इन्होंने लगभग 750 दोहों की रचना की है। ये दोहे बिहारी सतसई में संग्रहित हैं और इसी रचना से बिहारी हिंदी साहित्य जगत में लोकप्रिय हो गए थे। भाषा शैली। बिहारी की भाषा प्रौढ़ और परमार्जित है। इनके द्वारा काव्य रचना में प्रयुक्त की गई ब्रज भाषा में पूर्वी बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, फारसी और अरबी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनकी भाषा में समास शक्ति ही इनकी सफलता का प्रमुख कारण है। बिहारी ने अपने काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य रचना के लिए 48 मात्राओं के छोटे से छंद को अपनाया। शैली की दृष्टि से बिहारी लाल का काव्य पूर्ण रूप से सफल माना जाता है और हिंदी साहित्य में बिहारी लाल जी का केवल सतसई की रचना की एक कृति की रचना करने वाले बिहारी लाल ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब तक हिंदी का अस्तित्व रहेगा तब तक बिहारी का यश अजर और अमर रहेगा। इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।